क्वेश्चन नंबर कौन सा था? कौन सा 15 ये था? देखिए इसमें क्या लिखा हुआ था। देखिए ये आपको दिया था कल करने को कि करके आइएगा, ऐसा कहा था कुछ। करके आए हो? कितना आ गया? 20 आ गया। अगर मैं ये कह देता, इसी को बदल के अगर ऐसा कर देता, मान लो कि यहाँ 4 कर दें और यहाँ 3 कर दें, अब कितना आएगा? करो जरा। अब कितना आएगा? देखिए सुनिए, जैसे हम अगर आपसे ये कहें कि ये लिखा हुआ है x प्लस वाई और बराबर लिखा हुआ है 10, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है और किसमें? 2 वेरिएबल वाला। ये कैसा है? ये 2 वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन है, यानी 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण है। तो यहां इसका कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, इसके हलों की संख्या इनफाइनाइट होती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी x और y की ऐसी हजारों लाखों वैल्यू हैं जो इसको संतुष्ट करेंगे। जैसे अगर आपने कह दिया कि x की वैल्यू 1 ले लो तो ये क्या होगा? नो। इसकी वैल्यू 100 ले लो तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे? कितना? 90। इसकी वैल्यू 1000 ले लो तो इसकी वैल्यू क्या ले लो? 990। यानी x प्लस वाई बराबर 10 को संतुष्ट करने वाली इनफाइनाइट वैल्यू है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है ना? यानी आप यहां से ये नहीं कह सकते कि x का मान यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी इसको सेटिस्फाई करने वाले अनंत बिंदु हैं। तो जब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगर आपसे कोई दिया है, जैसे हमने ये आपसे कहा है कि हमें ये लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ x प्लस वाई बराबर 10, तो आपसे ये नहीं कह सकता कि 5x का मान क्या होगा, ना ही आपसे ये कह सकता है कि 2y की वैल्यू क्या होगी, नहीं। क्योंकि x की और y की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो इनमें से कौन सी वैल्यू यहां रखें और कौन सी वैल्यू यहां रखें हमें नहीं पता है। तो ऐसा उत्तर भी आपसे नहीं पूछेगा। जब इसका उत्तर बताया ही नहीं जा सकता तो आपसे पूछेगा भी नहीं। अगर आपसे ये कहता है कि x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 10 लिखी हुई है और आप जानते हैं यहां x और y की अलग अलग वैल्यू नहीं बताई जा सकती, यहां x और y की अलग अलग वैल्यू क्या होगी ये नहीं बताई जा सकती, तो ऐसी स्थिति में या तो ऐसा प्रश्न आएगा नहीं, और अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप यकीन मानिए उसको हल करने में x और y की वैल्यू पर डिपेंड आंसर नहीं होगा, x प्लस वाई पर डिपेंड होगा। यानी इस इक्वेशन पे आंसर डिपेंड करेगा, इनकी इंडिविजुअल वैल्यू पर आंसर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे अगर ये लिखा हुआ है तो वो क्या कह देगा? अगर ये लिखा हुआ है तो आपसे कहेगा फाइंड 2 ऑफ x प्लस वाई क्या होगा, ये कहेगा। आपसे क्या कह देगा? ऐसा कह देगा। या आपसे ये कह देगा कि 7x प्लस 7y की वैल्यू बताओ, तो आप जानते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है। तो याद रखिए ऐसे क्वेश्चन को हमें किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ के इस फॉर्म में ही लाना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो x और y पर निर्भर नहीं है, डिपेंड नहीं है। किस पर डिपेंड है?
इस इक्वेशन पर डिपेंड है, क्योंकि इक्वेशन की हम सॉल्व इक्वेशन को नहीं कर सकते। यहां जैसे आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ था शुरुआत में, देखिए हमसे कहा गया है कि ये 6 आदमी हैं और 8 महिलाएं हैं, किसी काम को कितने दिनों में कर सकती हैं? 10 दिनों में। हाँ या ना? तो 6 महिलाएं तो आपने कहा 10 दिनों में कर सकती हैं, तो आपने पूरा काम कितना कह दिया? 10। तो एक आदमी और एक महिला की जो काम करने की क्षमता है वो कितनी है? कितनी है? 1 यूनिट। अब हमें ये काम करवाना है किससे? ये काम करवाना है हमें 3 आदमी और 4 महिलाओं से। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास पूरा काम कितना है? 10, और इनकी इफिशियंसी कितना है? 3 आदमी हैं और कितनी है? 4 महिलाओं की इफिशियंसी देखनी है। तो आपने यहाँ देखा है कि हमने यहाँ से देखा कि ये लिखा हुआ है 6, अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये कितना आएगा? 3 और प्लस के 4, और बराबर कितना है? 1। तो 3 आदमी और 4 महिलाओं की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी? 1/2। तो आप देख रहे हैं कि इसका उत्तर एम और एफ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एम और एफ की इक्वेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो अब आप यहां से देखते हैं 3m और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये 1/2। 1/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20 डेज। कितना आ जाएगा ये? 20 डेज। यानी 6 आदमी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, 6 आदमी और 8 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 3 आदमी और 4 पुरुष किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का पूछना चाहिए, इस तरह से पूछना चाहिए, क्योंकि यहां जो है ऐसे कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि कभी कभार व्यापम ने कोई क्वेश्चन पूछा है, वो इस तरह से पूछा है। देखो मैं बताता हूं आपको। देखिए, अगर हम आपसे ये कहें कि अगर आपसे यहां कर दें, मान लो कि अगर हमने ये कर ही दिया, इसको 4 कर दिया और इसको 3 कर दिया, और अब आपको बताना है कि कितने दिन में काम होगा। अब यहां केवल इसको पलट दिया तो कितने दिन में काम होगा? एक आध क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा है, दिखाया है किताबों में कि ये व्यापम में आया हुआ है। व्यापम का तो नाम बदल गया, अब तो आप ये कहो उसका भी नाम कर्मचारी चयन आयोग मध्य प्रदेश हो गया है क्या? ऐसा ही हो गया है। तो हर बार कोई भी नहीं, पीईबी के बाद अब नया आ गया। पहले व्यापम में घोटाला हुआ तो पीईबी हो गया था, अब पीईबी में गड़बड़ हुई है तो उन्होंने क्या है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर दिया है मध्य प्रदेश। देखिए, वैसे तो ऐसी कंडीशन बननी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां अगर आप देखेंगे तो किसी भी तरीके से आपने कहा ये 6 आदमी हैं, ये 6 आदमी हैं और ये 8 महिलाएं हैं, किसी काम को कितने दिनों में करती हैं? ये 10 दिनों में। तो हम ये तो कह सकते थे कि इनका काम 10 आ गया तो ये कितना करते हैं? 1 यूनिट पर डे। लेकिन हमें ये पूछा है कि काम करवाना है कितने से, तो यही काम करवाना है 4 आदमी और 3 महिलाओं से। तो अब हम क्या है कि यहां से कॉमन लेके बात बन नहीं सकती, क्योंकि यहाँ 4 बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ 3 नहीं आएगा, और यहाँ 3 बनाने की कोशिश करोगे तो यहाँ 4 नहीं आएगा। तो पहली स्थिति में तो हम क्या कहेंगे? आंकड़े अपर्याप्त हैं, यानी जो डेटा है वो सफिशिएंट नहीं है। अब डेटा सफिशिएंट नहीं है तो हम ज्ञात भी नहीं कर सकते, ठीक है ना? पहली नजर में इसका उत्तर होना चाहिए क्या? आंकड़े अपर्याप्त हैं। अब क्या है, व्यापम तो व्यापम है भाई साहब, ऐसे उसने कई क्वेश्चन दिए हैं और बाद में बच्चा परेशान होता है कि अब क्या करें। तो पहला तो क्या है कि हमने ये देखा कि हमें जो मैथ की समझ है उसके हिसाब से इसका उत्तर नहीं निकाला जा सकता, लेकिन मान लीजिए वो अड़ा हुआ है उत्तर निकलवाने पे। तो अब हम कोई बीच का ऐसा रास्ता देखते हैं कि जहां से आंसर सही हो जाए और कोई भी बच्चा सोचे तो सही निकले। तो अगर हम ये मान लें कि इसमें आंकड़े अधूरे हैं लेकिन क्वेश्चन उसने कहा है कि आप करना है, तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि माना कि
इसमें ये ऐसा मान के चलना पड़ेगा कि एम और एफ की इफिशियंसी कैसी है, इक्वल है। एम और एफ की इफिशियंसी कैसी है, इक्वल है, ऐसा मान के चलना पड़ेगा। तो अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये 14 आदमियों का काम हो गया पूरा, और 14 आदमी कितना काम करते हैं, एक। तो एक आदमी की इफिशियंसी कितनी आएगी, 1/14। अब आप यहां देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगे तो ये 7 एम हो जाएगा, और ये 10 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, 7 गुना कितना, 1/14। तो ये मजबूरी का उत्तर है। जब कुछ नहीं दिख रहा है, जब कोई सहारा नहीं होगा, तब ऐसा सोचेंगे। वैसे तो आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं बाद में, लेकिन जब प्रिंटिंग में क्वेश्चन आता था और वो अड़ जाए नहीं तो हम तो इसी पे उत्तर चाहते हैं, तो फिर क्या सोचना पड़ेगा कि हम किसी कंक्लूजन तक पहुंचे। एसएससी ने तो आज तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है, और कोई भी नहीं पूछता। जब इसमें क्या है, ज्ञात नहीं किया जा सकता तो क्या करेंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, आप लेके घूमेंगे इधर उधर और आप कहेंगे उसने तो सॉल्व करके दिया है, आप सॉल्यूशन भी देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि मेल और फीमेल की इफिशियंसी कैसी है, समान। क्योंकि जब तक मेल और फीमेल की इफिशियंसी समान नहीं होगी या उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, तब तक इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो अगर बाय द वे कहीं आए, वैसे तो अब मिलेगा नहीं आपको, लेकिन कहीं मिल जाए तो ये कहानी इस तरह से हो जाती है। आगे चलिए, अगला प्रश्न क्या है भाई, 16। चलिए पढ़िए। देखिए सुनिए, यहां आपको कहा गया है, अब क्या है कि अब थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है। पहले आपको डायरेक्ट इफिशियंसी मिल रही थी, पहला जो इक्वेशन था वही आपको इफिशियंसी का रेशियो दे देता था। अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या आपसे कहा गया है कि 6 पुरुष हैं और 8 लड़के हैं, किसी काम को 10 दिनों में कर देते हैं। और आपसे कहा गया है 26 पुरुष और 28 लड़के इसी काम को कितने दिनों में कर देते हैं, 2 दिनों में। तो आपसे कहा गया है कि 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। यानी आपसे कहा है कि ये 2 ग्रुप हैं, एक तो 6 आदमी 8 लड़के 10 दिनों में काम निपटा देते हैं, एक 26 आदमी और 28 लड़के भी इसे 2 दिन में। यहां कितना है, ये 48 है, 28 की जगह ये 48 हो गई। चलिए, तो आप यहां से देखेंगे ये बॉयज हो जाएगा। तो अगर आप यहां देखेंगे ये यहां से कैंसिल किया तो कितना आएगा, 5। 5 गुना 6 30 एम, और प्लस के कितना आ जाएगा 40, और ये बी बराबर ये एम और प्लस के 48 बी। यहां से आप देख पाएंगे कि अगर मैं एम को यहां ले आऊं तो कितना बचेगा, 4 एम, और इसको वहां ले जाऊं तो कितना बचेगा, 8 बी। 8 बी। तो आप यहां देखेंगे एम अपॉन बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2:1 आ जाएगा। ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया। अभी तक क्या है कि ये इफिशियंसी का रेशियो हमें एक लाइन में मिल जाता था। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या होता था, मान ले वो कहता था 6 आदमी 10 दिन में करते हैं और 8 लड़के 15 दिन में करते हैं उसी काम को, तो पहले स्टेप में ही मिल जाता था। अब इसमें क्या कर दिया, थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। अब आपसे कहा यही काम किससे करवाना है, तो आपने कहा यही काम, यानी जिस काम को 6 आदमी और 8 लड़के
10 दिनों में करते थे वही काम किससे करवाना है? 15 पुरुष और 20 लड़कों से करवाना है, तो कितना समय लेंगे? m की जगह 2 रखना है, तो ये 2 गुना 6 और प्लस के 8 गुना 1 और इंटू 10। यहां देखेंगे 15 गुना 2 और प्लस के 20 गुना 1 और ये भी क्या हो गया हमारे पास t। अगर आप यहां देखेंगे ये आएगा 12 और ये 8 20, तो ये 20 और गुना 10, ये 6 दूने 12 और 8 20 और ये 10 बराबर। यहां देखेंगे ये 30 और ये 20 50 और ये t, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो t का मान कितना आ गया भाई? तो t का मान आ जाएगा हमारे पास कितना? 4 दिन। t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी? 4 दिन। t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी? 4 दिन। यानी 15 पुरुष और 20 लड़के इस काम को कितने दिनों में करेंगे? 4 दिनों। देखिए हो गया ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारे पास। देखिए एक बार पहले आप कोशिश करिए, इस बहाने कम से कम क्वेश्चन को पढ़ लें आप। पीछे वाला देखना है, चलो बता। वर्क अपॉन एफिशिएंसी से कर सकते हैं। पहले यहां हमें पूरे को काम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आप एफिशिएंसी से इन सभी की एफिशिएंसी कर सकते हैं। हो नहीं रहा है क्या? बताना है। चलिए बता देते हैं। यहां देखो बता देते हैं, परेशान मत होइए। यहां देखिए सबसे पहले हमें ये एफिशिएंसी मिल गई यहां। तो अब आपने का काम हमारा है कितना, ये देख लो। तो काम, ये भी तो काम है, तो ये आ गया 6 आदमी और ये 2 और प्लस का 8 और गुना 1 और ये आ गया 10। तो अब ये हमारे पास टोटल वर्क है, ये कितना है 12 और 8 20 और 20 और ये 200। पूरा काम कितना आ गया? 200। ठीक है। अब यही काम करवाना कैसे है? तो आपने कहा समय पूछा है, तो ये हो गया हमारे पास टाइम। काम कितना है? 200। अब आपने कहा 15 पुरुष, तो 15 पुरुषों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? इतनी। और 20 लड़के हैं, 20 लड़कों की एफिशिएंसी कितनी होगी? उतनी ही। एक, तो ये आ जाएगा 200 और ये 30 और 20 कितना? 50। तो ये कितना आएगा? 4 आ जाएगा। अगर ये इजी लग रहा है तो ये ठीक है। ठीक है, अब बढ़ जाए आगे। चलो प्रयास करना है सबको। ऐसे बैठने से किसी को नहीं आया आज तक, तो आपको भी नहीं आएगा। अगर आप प्रयास नहीं कर सकते, आपने चैप्टर भी नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं है, कम से कम क्वेश्चन तो पढ़िए।
देखिए सुनिए, यह देखिए आपसे कहा गया है कि यदि 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। देखिए ये 4 मेल हैं और ये 6 फीमेल हैं, किसी काम को कितने दिनों में कर देते हैं? 8 दिनों में। आपसे कहा गया है और 2 पुरुष और 9 महिलाएं इसी काम को कितने दिनों में कर देती हैं? 8 दिनों में। तो आपसे कहा गया 18 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगी। तो सबसे पहले यहां से क्या देखिए, 8 और 8 क्या हो गया? कैंसिल। तो ये आएगा हमारे पास 4m और ये 2m यहां आ जाएंगे, ये हमारे पास 9f और ये 6f। तो ये 2m बराबर कितना आएगा? 3f। तो यहाँ m अपॉन f की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 3/2। ये यहां से क्या मिल गई? इफिशियंसी। अब आपसे कहा गया है तो 18 महिलाएं उसी काम को, तो ये 4 पुरुष जिस काम को करते थे तो पुरुषों की इफिशियंसी ये और महिलाओं की इफिशियंसी ये, तो 4 पुरुष और 6 महिलाएं जिस काम को 8 दिनों में करती थी वही काम हमें कराना है कितने से? 18 महिलाओं से। तो ये 18 और ये फीमेल कितना समय लेंगी? तो ये यहां इनका मल्टीप्लाई 12 और ये 12 कितना हो गया? 24। 24 गुना 8 ये आएगा 18 और महिला की इफिशियंसी है 2, तो ये हो गया 36। 12 गुना 2 और 12 गुना 3 और 3 से 3 कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब आप यहां देखेंगे कि टी का मान कितना आ जाएगा भाई? तो टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16/3 या 5 सही 1/3 दिन। 5 सही 1/3 दिन कितना आ जाएगा? ये 5/1/3 डेज। ये आ जाएगा हमारे पास 5 सही 1/3 दिन। देखिए इसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान दीजिए। देखिए पढ़िए और कोशिश करिए करने की। अतुल भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? करो तो फिर। तेरा भी आ गया? क्यों भाई डाउट? आप अभी भी बैठे हुए हो? इससे पहले वाले बैच में भी थे, इसमें भी हो? अच्छा, वैसे आप इसी में हो, ये समझ में आ रहा है? कितना आ गया? अच्छा, इस बार बता देना कि जो भी आ जाए ना
तो बता देना कि अब इसको पूछ लो, तो मैं उसी को पूछ लूँगा। ठीक है, चलिए। आप में से आया किसी का? कितने लोगों का आ गया? चलिए देखते हैं। आप कैसे नए नए से दिख रहे हो? अच्छा, इस जगह पर नहीं बैठे हो क्या? वही तो। देखिए, आपसे कहा गया है कि 2 पुरुष और 1 महिला किसी काम को 14 दिन में करते हैं। 2 मेल और 1 फीमेल किसी काम को कितने दिनों में निपटा देते हैं? 14 दिनों में। आपसे कहा है कि 2 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में निपटा देते हैं? 8 दिनों में। आपसे कहा गया है यदि पुरुष को 1 दिन के 600 रुपये मिलते हैं तो महिला को 1 दिन के कितने रुपए मिलेंगे? यानी अगर पुरुष का जो वेतन है वो 600 रुपये पर डे है तो फीमेल को कितने मिलेंगे? तो आप जानते हैं कि जो जितना काम करेगा वो उतना पैसा पाएगा। क्योंकि अगर 1 दिन आप करते हैं, 1 दिन ये करता है, 1 दिन इन्होंने काम किया, 1 दिन इन्होंने काम किया, तो समय तो दोनों के पास बराबर ही है। 1 दिन आपके पास भी है और 1 दिन इनके पास भी है, तो समय बराबर है, तो कौन ज्यादा काम करेगा? बताओ। आपने भी 1 दिन काम किया, इन्होंने भी 1 दिन काम किया, आपने भी और इन्होंने भी 1-1 दिन काम किया, तो काम ज्यादा कौन करेगा? आप शांत हो जाओ, आपसे अभी पूछा ही नहीं है। आपसे पूछते हैं तो फिर आप बुरा मान जाते हो, पीछे भाग जाते हो। अभी आपसे भी पूछ लेंगे। हाँ, क्या कह रहे हो? बराबर ही करेंगे। देखो, आप बताओ भैया। हाँ हाँ, जिसकी इफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा करेगा। 2 मजदूरों को हम पे काम पे लगाया सुबह से शाम तक, अब समय तो बराबर ही है। अगर उनकी इफिशिएंसी यानी काम करने की क्षमता, वर्किंग इफिशिएंसी अगर इक्वल होगी तो दोनों इक्वल काम करेंगे, और दोनों की इफिशिएंसी में अंतर होगा तो उनके काम में अंतर आएगा। यानी जो हमारा काम है वो किस बात पर डिपेंड करता है? ये जो काम है W1 किस पर डिपेंड करेगा? E और इंटू टी। हाँ या ना? अब हमने कहा कि 2 व्यक्तियों का काम है, ये पहले का है और ये दूसरे का है, तो पहले का भी E1 और ये T1, और दूसरे का भी E1 और ये T1 है कि नहीं? तो इसका काम भी E1 T1 पर डिपेंड करता है, इसका काम भी E1 T1 पर डिपेंड करता है। अब आप जानते हैं कि दोनों का 1-1 दिन है, तो ये आएगा W1 और अपॉन W2, और बराबर ये आ जाएगा E1 और अपॉन E2, और यहां आपने कह दिया ये भी 1 दिन लेता है और ये भी 1 दिन लेता है, तो एक का मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जो इफिशिएंसी है उसी के अनुपात में क्या हो रहा है? काम। यानी अगर आपको 1-1 दिन के लिए लगाएं तो कौन ज्यादा काम करेगा? जिसकी इफिशिएंसी ज्यादा होगी। कौन कम काम करेगा? जिसकी इफिशिएंसी क्या होगी? कम होगी। तो जब हमारा टाइम कांस्टेंट हो जाता है, जब हमारा टाइम एक जैसा हो जाएगा, तो हमारा काम है वो किस पर निर्भर करेगा? किस पर डिपेंड करेगा? इफिशिएंसी पर। जब हमारा टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो हमारा जो काम है वो किस बात पर डिपेंड करता है? इफिशिएंसी पर। ठीक है, जब तक ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, आप कितना भी कहते रहना कि मुझे चैप्टर समझ में आ रहा है, मुझे चैप्टर समझ में आ रहा है, किसी भी क्वेश्चन में फंस जाओगे, किसी भी क्वेश्चन में फंस जाओगे। आपके साथ भी यही समस्या थी, आप कल फिर नहीं आए। आपके साथ भी जो समस्या थी ना, जो आप पूछ रहे हो, वो समस्या यही थी, और बहुत सारे बच्चों के साथ ये समस्या है कि कब इफिशिएंसी और का जो रेशियो है वो काम के बराबर होता है, कब इफिशिएंसी के रेशियो को पलट के हम टाइम का रेशियो बनाते हैं। ये समस्या है। अगर आप क्लासेस आपने रेगुलर ली हैं और देखा होगा तो मैंने कम से कम 2 या 3 क्लास में बताया था कि ऐसा ऐसा होता है। भाई साहब, आपको क्या नींद आ रही है? ये पीछे मत देखिए, समझने वाला तो समझ गया होगा।
आपसे ही कह रहा हूं, आपके आगे वाले से। हाँ हाँ, नहीं आ रही है, तब भी पानी पी ले, आसपास से मिल जाए तो। है, हाँ तो पी ले। अभी क्या है कि झटके आ रहे हैं। ये देखिए, सुनिए, तो ये जो पूरा चैप्टर है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको ये 2-3 बातें समझ में आ जाएं केवल। बाकी आप क्वेश्चन 100 बना लेना, 200 बना लेना, अगर ये क्लियर नहीं है तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आप फंस जाओगे, कॉन्फिडेंस आपको आ ही नहीं सकता हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में, क्योंकि ये तो मैं करा रहा हूं तो इनको तो आप देख दा के कर ही लोगे, बाद में रट जाएंगे। लेकिन अगर चीज़ों को अच्छे से समझना है, हर क्वेश्चन पे अपनी मजबूत पकड़ बनानी है, तो ये बातें आपको जाननी होंगी कि E1 बराबर E2, E1 अपॉन E2 बराबर W1 अपॉन W2 क्यों है। यानी जो जितना काम करेगा वो उतना, जो जितना इफिशिएंसी होगी उतना ही वो काम कर पाएंगे जब दिया गया समय क्या हो जाए, कांस्टेंट। आप तो खुद बताइए कि मैंने आपको 3 घंटे के पेपर में आपको बिठाया और 3 घंटे के पेपर में ही आपको बिठाया, लेकिन ऐसा तो है नहीं है कि आप दोनों ही पूरा पूरा पेपर कर दें। जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो टाइम सबको समान मिलता है कि नहीं मिलता। जब हम पेपर देने जाते हैं तो टाइम सभी को इक्वल मिलता है, लेकिन कोई बच्चा पूरा पेपर कर लेता है, कोई पेपर कर ही नहीं पाता। ऐसा होता है कि नहीं? क्यों होता है भैया? स्पीड, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो करके बैठ जाता है, जिसकी स्पीड होगी वो धीरे धीरे पहुंच जाता है, और जिसकी स्पीड कम है वो तो पहुंच ही नहीं पाता है। तो जो पेपर है वो कैसे है, पेपर ले लिया और उन्होंने पता कर लिया कि कौन कौन इफिशिएंट है, टाइम कांस्टेंट दे दिया, वहां भी टाइम सभी को क्या दे दिया, बराबर। टाइम सभी को बराबर दे दिया तो जिसकी इफिशिएंसी ज्यादा उसके नंबर ज्यादा आएंगे, और जिसकी इफिशिएंसी कम, तो इफिशिएंसी कम उनको तुरंत भगा देंगे, जाओ आप तो गधे हो, आपको बाद में फिर देखेंगे, दोबारा से ट्रेनिंग लेके आइए। तो वहां भी उन्होंने क्या कर दिया, कांस्टेंट टाइम। जैसे ही टाइम कांस्टेंट हुआ, टाइम समान हुआ, तो जिसकी इफिशिएंसी अच्छी होगी, जिसकी स्पीड अच्छी होगी वो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, और जिसकी स्पीड कम होगी वो कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। ठीक है ना? तो यानी जब भी हमारे पास समय बराबर हो जाए, यानी दिया गया समय सबका बराबर हो जाएगा, तो हमारी जो स्पीड होगी वो हमारे काम को बताएगी कि कौन ज़्यादा करेगा और कौन कम करेगा। समस्या है आज इनके साथ ये, तो पूरी रात में तो क्या है कि खाना खाने के चक्कर में इधर उधर घूमे होंगे कि कहाँ जुगाड़ हो जाए, कहाँ जुगाड़ हो जाए। हाँ, अब 1-2 जगह से भगाए गए होंगे, फिर कहीं ना कहीं जुगाड़ हो ही गई होगी 12-2 बजे तक, और अब सुबह आके ऐसे ऐसे कर रहे हो। तेरे साथ भी यही हो रहा है, तेरे पीछे वाले के साथ? हाँ, नहीं हो रहा? आज मुझे कम दिख रहा है क्या? फिर गलतफहमी में हूं क्या मैं? देखिए सुनिए, तो अब आपसे कहा गया है कि यहां से हमने देखा, यहां से कैंसिल किया तो 4 दूने 8 और 7 दूने 14, ये आएगा 14m, ये आएगा 7f बराबर, ये आएगा 8m और बराबर ये आएगा 16f। ये m यहां जाएगा तो 6m बचेगा, ये वहां चला जाएगा तो 9f बचेगा। तो m अपॉन f की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 9/6 यानी 3/2। याद रखिए कि इनकी वर्किंग एफिशिएंसी कितनी है, तो ये आदमी है और ये औरत है, और इनकी वर्किंग एफिशिएंसी है वो कितनी है, 3:2। अब एक दिन इसको काम कराएं और एक दिन इसको काम कराएं, तो ये 3 इकाई काम करेगा एक दिन में, और ये कितना करेगा, 2 इकाई। तो इसको पैसा 3 इकाई का मिलेगा और इसको पैसा 2 इकाई का मिलेगा। तो यहां हम जो इफिशिएंसी का रेशियो है वही हम जानते हैं क्या होगा, काम का, और जो काम का रेशियो होगा वही हमारा पैसे का होगा। होगा कि नहीं होगा? तो अब हम क्या करते हैं कि यहां हम इफिशिएंसी को, यहां हम सीधे सीधे एफिशिएंसी को 600 के बराबर रख देते हैं, और आप हो जाएंगे कंफ्यूज इसके बाद, और हर बार आप यही सोचेंगे कि एफिशिएंसी को ही हम किसके बराबर रख दें,
पैसे के, जबकि इफिशियंसी पैसे के बराबर नहीं है। इफिशियंसी पैसे के बराबर कब होगी? जब दोनों का टाइम कैसा हो? समान। क्योंकि ये एक दिन में 3 काम करेगा और ये एक दिन में 2 काम करेगा, क्योंकि एक दिन में 3 करेगा और ये एक दिन में 2 करेगा। तो यानी जो इनकी इफिशियंसी का रेशियो वही इनके काम का रेशियो, और जो इनके काम का रेशियो वही इनके पैसे का रेशियो। इसलिए आदमी को मिलते हैं 600, तो एक बराबर कितना होगा? 200 रुपए। तो ये आ जाएगा हमारे पास। औरत को कितना मिलेगा? तो ये मिलेगा हमारे पास कितना? 400 रुपए पर डे। कितना मिलेगा? 400 रुपए पर डे। वहां से टक्कर मत दे, इधर से निकल। हाँ, और इधर भी बंद हो गया तो फिर चुपचाप पीछे से जाना। हो गया ना? नहीं तो आप कभी कभी ये कहेंगे कि कभी आपने एफिशिएंसी के बराबर रख दिया, कभी नहीं रखा। कहाँ रख सकते हैं और कहाँ नहीं रख सकते, बगैर समझे काम चलेगा नहीं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर है 19, पढ़िए जरा। हो गया ना? देखिए, सुनिए, क्वेश्चन हो या ना हो, कम से कम क्वेश्चन पढ़िए जरूर। ये लिखा हुआ है कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो हमने कहा कि ये कुछ पुरुष हैं और किसी काम को कितने दिनों में कर देंगे? 30 दिनों में। ये आपसे कहा है कुछ पुरुष हैं, तो कुछ को हमने क्या कह दिया? एक्स। तो एक्स पुरुष हैं, वो किसी काम को कितने दिनों में कर देते हैं? 30 दिनों में। ये था, कुछ पुरुष किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ये यहां एक बात पूरी हो गई। आपसे कहा है कि 5 और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले हो जाता है। यानी अगर हम एक्स आदमियों का एक ग्रुप है तो इसको कितने दिनों में करेंगे? 30 दिनों में। लेकिन हम कहते हैं कि अगर कहीं 5 पहले दिन से और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले हो जाएगा, और 10 दिन पहले होने का मतलब कितने दिन में हो जाएगा? 20 दिन में। तो आपसे कहा गया है कि यही काम है वो 20 दिनों में हो सकता है। कब? जब 5 आदमी और आ जाए। आपसे कहा गया है कि वैसे सामान्यतः कुछ आदमी हैं जो इसे 30 दिनों में करते हैं, लेकिन अगर 5 आदमी और आ जाएं तो ये काम 10 दिन पहले हो जाएगा। और 10 दिन पहले होने का मतलब जो पहले 30 दिन में होता था, तो 10 दिन पहले होगा तो कितने में होगा? 20 दिन में। बस इतनी सी बात है। ये आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा 2x और प्लस के 10। तो यहां से x बराबर आ जाएगा 10%। तो यानी हमारे पास शुरुआत में कितने लोग थे? तो आरंभ में कितने पुरुष थे? तो 10। आरंभ में पुरुषों की संख्या कितनी होगी? 10।
हो गया। अब देखिए आगे, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, सुनिए। देखिए, चलिए करिए, कोशिश करिए। अब कि इससे पूछ लेंगे क्योंकि इस ये तो आ जाएगा ना। हाँ, देखिए ये तो सबका आ गया होगा ना, कि रह गया कोई? नहीं है ये भी? अरे यार, ये तो बताना था। अच्छा, पिछले वाला आ गया था। अच्छा, चलिए, ये कॉन्फिडेंस है आपको इस बार, ये इतना काफी है। क्योंकि अभी तक तो ये पहले ही आप देख के ये कह देते थे कि ये आएगा ही नहीं, तो इस बार आपने एक बात तो कम से कम अच्छी करी कि आ जाएगा, इतना भी ठीक है। देखिए, यह देखिए आपसे क्या कहा है कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में करते हैं। तो कुछ व्यक्ति हैं जो काम को कितने दिनों में करते हैं, ये हमारे पास व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति। ये क्या है? कुछ व्यक्ति। ये लिखा हुआ सर्टेन नंबर ऑफ मेन, ये जो लिखा हुआ सर्टेन नंबर ऑफ मैन है वो काम को कितने दिनों में करते हैं? तो जो सर्टेन नंबर ऑफ मैन है उनको हमने क्या कह दिया? एक्स, और काम को कितने दिनों में कर देते हैं ये? 60 दिनों में। अब आपसे कहा गया है कि अगर 8 आदमी और आ जाएं, 8 आदमी और आ जाएंगे तो x प्लस 8 हो जाएगा, तो काम 10 दिन पहले खत्म होगा। तो भैया पहले हमारा काम होता था 60 दिन में खत्म, अब कितने दिन में होगा? 10 दिन पहले हो जाएगा, यानी कितने में हो जाएगा? 50 दिनों में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 50। जीरो से जीरो क्या हो गया? कैंसिल। ये 6x, ये 5x, और ये 8 गुना 5 40। ये यहां आ जाएगा तो x बराबर कितना बचेगा भैया? 40 दिन, यानी सॉरी 40 आदमी होंगे, क्योंकि आदमियों की संख्या है ना x क्या है? नंबर ऑफ मैन। आ गया था ना, तभी तो मैंने मान लिया, फिर आपसे पूछा नहीं दोबारा। आगे चलिए। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या है? जैसे क्वेश्चन यहाँ है तो पढ़ना शुरू कर देना है। देखिए, चलिए बढ़िए आगे।
ये लिखा हुआ है 8 पुरुष एक काम को 12 दिनों में करते हैं। ये कर लिया, कितना आ गया सबका? इस बार आपसे नहीं पूछ रहे हैं, ये कठिन है प्रश्न। इस बार आपसे नहीं पूछ रहे हैं, ये कठिन है प्रश्न। आपका आ गया? नहीं आया। अगर ये नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन हमने ठीक से पढ़ नहीं पाया है, बाकी इसमें और ऐसा कुछ नहीं है। एक बार और प्रयास करिए, पढ़कर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बाकी हो या नहीं हो वो अलग बात है। देखिए, हम यह कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क तो हमने कहा कि 8 आदमी हैं, वो काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 8 आदमी है, वो काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 12 दिनों में। अब 6 दिन काम के पश्चात, ये 6 दिन तो काम हो गया है, यानी हम 8 आदमी थे, काम को कितने दिनों में कर देते थे? 12 दिनों में। तो 6 दिन तक तो हमने काम किया है, 6 दिनों के बाद सोचा, तो इसका मतलब ये 8 आदमी थे और 12 दिनों में किसी काम को कर रहे थे। अब 8 आदमी आए और 6 दिनों तक काम करते रहे, हाँ या ना? 6 दिनों के पश्चात, 6 दिनों के बाद 4 और आ गए, तो हमारे पास ये एम थे। 8 आदमियों ने 6 दिनों तक काम किया और उसके बाद कितने और आ गए? 4। तो यहां 4 जोड़ दिया, तो कितने दिन काम और लगेगा? तो टी। तो आपसे कहा है शेष काम को होने में कितना समय लगेगा, तो मैंने कितना कह दिया? टी। सुन लीजिए एक बार फिर ध्यान से, यहां देखिए आपसे क्या कहा है कि टोटल हमारे पास काम क्या है कि 8 आदमियों को अगर लगा दें तो 12 दिनों में काम हो जाता है। 8 आदमी जो हैं वो 12 दिनों में काम को कर देते हैं। 6 दिनों के बाद, यानी हमने काम शुरू किया, तो काम शुरू किया होगा तो हमारे पास तो 8 आदमी थे और 6 दिनों तक जैसे ही काम हुआ तो हमारे 4 दोस्त और आ गए कि हम भी आपके साथ काम करवाएंगे। तो आपने कहा आओ स्वागत है आपका, तो 8 और 4 कितने हो गए? 12। तो बचा हुआ काम कितने समय में होगा? तो मैंने कहा टी समय में। ये हो जाएगा 12 गुना 8 96, और ये 8 गुना 6 48, और बराबर आ जाएगा 12 और ये टी। ये आएगा 96 में से 48 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 12 और ये टी। 12 गुना 4 48, तो कितना समय लगेगा भाई? तो बचे हुए लोग बचे हुए काम को कितने दिनों में करेंगे? 4 दिन में। यानी शेष काम को पूरा होने में कितना वक्त लगेगा? शेष काम को पूरा होने में 4 दिनों का वक्त लगेगा। क्या समझ में नहीं आ रहा था? यही वाली लाइन समझ में नहीं आ रही थी कि 6 दिन बाद तो ठीक है, लेकिन 6 के शुरुआत के 6 दिन कितने लोगों ने काम किया होगा, यही समस्या थी। हो गया ना? चलिए आगे देखते हैं। सुनिए, इसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर है 22। देखिए इसमें आपसे कहा है 12 लोग किसी काम को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। 6 लोगों ने 6 दिन बाद काम छोड़ दिया,
इसको करिए, इसको ध्यान से करना, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। देखिए सुनिए, हो गया? अब आप बता दो, तब से कह रहे थे कितना आएगा इसका। क्या कह रहा है? 3 दिन आएगा। भाई बीपी तेरा कितना आएगा? आपका 12 आ रहा है, 6 आ रहा है। भाई आपका अतुल भाई क्या आ रहा है आपका? 3 आ रहा है आपका? भी नहीं आ रहा है? भैया आपका कुछ आ गया? हाँ, कितना? 12 आ रहा है आपका। भाई साहब आप लोगों को कुछ आया? किया किया नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं है। आप में से किसका आ गया है? कितना है? आपका 12 है, आपका 6, आपका 12 है। 6 और 12 के बीच में फंसी हुई है बात। 3 तो कहीं है नहीं। नहीं मतलब 3 आप ही हो, और आपका ये कॉन्फिडेंस देखते बनता है, अच्छा है, बना रहे ये। देखिए 12 आदमी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 12 दिनों में। अब क्या है कि जिन्होंने 12 उत्तर दिया है ना, मैंने आपसे पहले हिंट किया था कि इसको थोड़ा सा सोच समझ के करना। आपसे पूछा है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज। क्या पूछा है? नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज। तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो 12 आदमी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। 12 आदमी और किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो टोटल काम हो गया 12 गुना 12 144। आपसे कहा है 6 लोग 6 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं, तो कितने दिनों के बाद कोई परिवर्तन हुआ है? वो कितने दिनों के बाद? 6 दिन के बाद कुछ चेंज आया है। इसका मतलब 12 लोगों ने 6 दिनों तक काम किया होगा तसल्ली से। कहो हाँ या ना। हमारे पास कुल डेडलाइन है वो 12 दिनों की है, हाँ या ना, जिसमें से 6 दिन काम हो चुका है। तो कितना समय और बचा है हमारे पास? 6 दिन। तो अब क्या होता है कि 6 दिन के बाद 6 आदमी तो चले गए, तो अब हमने कहा बचे हुए काम को कितना समय लगेगा? तो जो भी समय लगेगा वो लगेगा हमारे पास टी और प्लस के 6। आपने कह दिया टी ही कहो, अभी तो टी कह रहे थे, अब 6 ऐसे कैसे बदल सकते हैं इतनी जल्दी? तो मत बदलो, नहीं बदल रहे। तो अब आप यहां देखेंगे कि ये 12 गुना 12 144, और ये 12 गुना 6 72, और माइनस, और ये प्लस, ये 6 और ये टी, ये 44 में से 72 जाएंगे तो 72, और ये 6 टी, तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 12।
तो हम यहां देखेंगे कि हमारे पास 12 दिन थे, 12 दिन थे करने को, लेकिन हमने किया कितना है, तो 6 दिन और प्लस टी दिन, तो 6 और 12 कितना, 18। कितना एक्स्ट्रा हो गए, कितना एक्स्ट्रा हो गया भैया, 6 दिन एक्स्ट्रा हो गए। तो किया तो 12 दिन वालों ने भी सही था, लेकिन उनको नंबर 1 भी नहीं मिलेगा। जो 12 दिन निकाला है उन्होंने भी क्या है, कैलकुलेशन में तो कोई गड़बड़ी नहीं की है, और जितना 6 दिन वालों को आता है लगभग उतना ही 12 दिन वालों को भी आता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन समझने की क्षमता है उसमें मात खा गए। जहां क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना था वहां गड़बड़ हो गई। अभी आपसे बात कर लेते हैं। किसी को ऐसी शिकायत हो 12 दिन वालों को कि नहीं हम तो 12 पे अभी भी अड़े हुए हैं, हम 6 नहीं मानते, तो उनसे चर्चा कर लेंगे। अड़े हैं 12 पे अभी भी। क्वेश्चन को ये देखा करो, कल भी आप ऐसे ही फंसे थे, एक क्वेश्चन था कि नहीं था, जिसमें एक बार मल्टीप्लाई करना था वहां और एक बार करना वहां, और हम क्या है कि एक बार हमने जो सोच लिया वो सोच लिया। किसी को कहना है कुछ? अगर इस कैलकुलेशन से बचना था तो हम क्या कर सकते थे? देखिए वो तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको माइंड सेट तो चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो पगला जाओगे। हमने यहां से कहा था कि 12 आदमी, हमें कुल मिलाकर समय हमारे पास 12 दिन है, 6 दिन खर्च हो गए, तो हमारे पास काम कितना बचा है भैया? तो काम बचा है हमारे पास 6 दिन और प्लस टी माने एक्स्ट्रा। ये हमारे पास 12 दिन थे, तो 6 और ये क्या हो गए 6, तो 6 और 6 12 तो हो गई। तो ये टी है वो क्या बताएगा? नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज। ये टी क्या बताएगा? ये टी होगा हमारे पास नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज। टी बताएगा आपको नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज, अतिरिक्त दिनों की संख्या। हमारे पास 12 दिन थे पहले से, तो ये 12 हो गए, 6 यहां खर्च हो गए और 6 यहां खर्च हो रहे हैं, लेकिन 6 से कुछ ज्यादा समय लगेगा, जो कुछ ज्यादा लगेगा उसको हमने क्या कह दिया? टी। ये आ जाएगा 12 गुना 12 144, और ये 12 गुना 6 72, और ये आ जाएगा 6 गुना 6 और प्लस के टी, यहां आ जाएगा 72, और ये आएगा 6 गुना 6 36 और प्लस के 6 टी, या हमने यहाँ 6 और ये कह दिया 6 प्लस टी, यहां से इसको कैंसिल कर देंगे तो 12, तो 12 माइनस के 6 बराबर टी, तो ये कितना आएगा? 6 डेज। अब यह टी की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज। तो चाहे आपको ऐसे समझ में आए और चाहे आपको ऐसे समझ में आए, लेकिन समझना आपको है। अब जब ये सब हाँ कह दें तो आपकी समस्या सुन लेते हैं, अगर अभी तक बची हो तो। बची है ना? चलिए, किसी को कुछ कहना हो तो बताइए। कुछ कहना है किसी को? नहीं कहना है तो अब भाई साहब की समस्या को सुन लेते हैं। इसको हटा देते हैं भाई साहब, आज्ञा दो आप तो। क्या हटाए नहीं इसको? कहाँ लिखा हुआ है? 6 लोगों ने 6 दिन काम लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? मुझे जरा समझा दो, मैं तो आपकी मानने के लिए बैठा हूं। क्या लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है यहाँ के 6 लोगों ने 6 दिन काम किया है? एक बार फिर पढ़ ले, इतना जल्दी में क्यों है? अभी अब कुछ कह रहे थे थोड़ी देर पहले, अब कुछ कहने लगे, और अभी थोड़ी देर पहले और कुछ कहेंगे,
पूरा समझ, जो 12 उत्तर लाए उनका भी तो पूरा ही सही था, ठीक है ना, 12 ही आएगा। समझ में आ नहीं रहा है कि समझना चाहता नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं। नहीं नहीं अभी मत बोल तू, अभी इससे एक से तो निपट ले, बीच में तू और फंस गया तो बस हो गया काम। अब यहां देख ले, पहले हमारे पास कितने थे, 12 लोगों का एक समूह है और हमने योजना बनाई कि इस काम को 12 दिनों में निपटाएंगे। हम इस काम पे चल रहे थे कि हम 12 दिनों में 12 लोग हैं, काम को खत्म कर देंगे। लेकिन जो आप योजना बनाते हो वो जरूरी तो नहीं है कि वो पूरी हो जाए। हम रोज क्या है कि जब भी थोड़े से डिप्रेशन में आते हैं या अपने बारे में सोचते हैं कभी कभी और फिर अपने क्रियाकलाप देखते हैं तो इस बात का एहसास होता है, यार हम पढ़ने के लिए आए थे और कर क्या रहे हैं, आज से मैं ये करूँगा, लिख लेते हैं कॉपी में, लेकिन वो हो नहीं पाता। नई साल आएगी, हमारी योजनाएं बन जाएंगी पूरे साल की, अगले 5 साल की प्लानिंग हो जाती है, लेकिन वो दूसरे दिन ही फेल हो जाती है कि नहीं। मिल्खा सिंह की मूवी देख ली तो बस दौड़ने का जुनून सवार हो गया। तो अब इनकी योजना है कि 12 दिनों में 12 को काम कर लेंगे। उनको पता है कि ये हमारी इफिशिएंसी है और इस इफिशिएंसी के हिसाब से हम 12 दिन काम करेंगे तो खत्म कर लेंगे। अब देखिए लाइनों के बीच में अर्थ निकालो। यदि 6 लोग 6 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 6 लोगों ने 6 दिन काम किया, आप कह रहे हो कि 6 लोगों ने 6 दिन काम किया है। यहां क्या लिखा है जरा पढ़। यदि 6 लोग 6 दिन बाद काम छोड़ देते हैं, अब 6 लोग 6 दिन बाद काम छोड़ देते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि 6 आदमियों ने काम शुरू किया होगा और 6 दिनों बाद छोड़ दिया, यही लग रहा है। क्यों लग रहा है आपको? उन्होंने कहा है क्या कि 6 लोगों ने काम शुरू किया है? कहीं कहा है कि 6 लोगों ने काम शुरू किया है? तो फिर आप इस बात को कैसे मान लेते हो कि 6 लोगों ने ही काम शुरू किया होगा? आदमी तो हमारे पास 12 थे, आगे समझ में। अब ये क्या है कि 6 लोगों का कुछ और योजनाएं बन गई होंगी तो 6 दिन के बाद इन्होंने 6 लोग निकल लिए चुपचाप। अब आ गया, अब आप कहिए। हाँ, 6 लोगों को 6 दिन काम करा के छुड़वा दें तो 108 काम बचेगा, ठीक है। हाँ, 108 को कितने लोगों से काम करवा रहे हो? कौन से 6 लोगों से? बचे हुए 6 लोगों से 18 दिन लग जाएंगे। नहीं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। आपका कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास 144 कुल काम था, 6 लोगों को 36 काम हटा दिया तो 108 बच गया। अब इसमें 6 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया? ये आ गया 18 दिन, ऐसा कह रहे हो आप? अब ये 18 दिन आ गया, फिर कैसे करोगे? नहीं नहीं, तो ये 6 लोग कौन है? पहले दिन से और आखिरी तक हैं। हाँ, बचे हुए लोग हैं ये। तो ये 6 लोग पहले दिन से और कहां तक हैं? आखिरी तक। अगर हम आपसे ये कहते हैं कि कितने लोगों ने क्या है जो है इनके जाने के बाद कितने लोगों ने काम किया, तो सारी चीजें ऐसा क्यों फंसा रहे हो क्वेश्चन को जानबूझ के? देखिए, काम वो करिए जो आपकी क्लियरिटी हो। आप कह रहे हो उसमें कोई खराबी नहीं है, 44 आदमी 44 कर सकते हैं, 6 आदमियों को 6 दिन बाद भगा दिया तो कितने बचेंगे ये? तो इसका मतलब ये पहले 6 दिन तो इन्होंने भी काम किया जो भगे नहीं है, तो इन्होंने काम किया है और प्लस
यहां से कितने हो गए 6 और आ गए, तो ये पूरे 6 तो यहां आए हैं ना, यहां कहां थे 6? चलिए अगर हमारा कॉन्सेप्ट सही है तो किसी भी तरीके से आप जाइए, कैसे भी कर सकते हैं। चलिए भैया इसको करिए। देखिए सुनिए, आपसे कहा गया है कि 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। ये लिखा हुआ है 16 महिलाएं हैं वो किसी काम को 12 दिनों में कर सकती हैं, जिससे 12 पुरुष हैं वो 8 दिन में कर सकते थे। इसी काम को 12 जो पुरुष थे वो कितने दिन में कर सकते थे? 8 दिनों में कर सकते थे। तो सबसे पहले यहां मेल फीमेल की इफिशिएंसी पता कर लो। ये 8 दूने 16 और 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 2F बराबर M, या हम कहेंगे M अपॉन F की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2/1। सबसे पहले तो हमारे पास ये आ गया कि हम कह सकते हैं तो पूरा काम कितना आ जाएगा। तो आपने कहा पूरा काम चाहे इसमें वैल्यू रख दो, तो आपने कहा इसमें वैल्यू रखेंगे तो 12 और आदमी है, आदमी की इफिशिएंसी कितनी है? 2, और ये 8, तो ये आएगा 16 गुना 12 192 यूनिट पूरा काम आ गया। पूरा काम कितना आ गया? 192। अब यहां भी रखेंगे तो 16 गुना 12, क्योंकि यहां फीमेल की इफिशिएंसी कितनी है? 1, तो चाहे आप यहां इफिशिएंसी को पुट करें और चाहे यहां इफिशिएंसी को पुट करें, टोटल वर्क आ गया हमारे पास कितना? 192। हाँ या ना? हाँ। अब आपसे कहा गया है कि या तो इनसे काम करा लो और या इनसे काम करा लो, ये काम को ऐसे ऐसे कर देते हैं। अब शुरुआत में क्या हुआ है कि 16 पुरुष काम पर आए, 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं, 3 दिन के बाद 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं। यानी 16 पुरुष काम पर आई तो ये 16 पुरुष काम पे आए हैं और कितने दिन लगे रहे? 3 दिन लगे रहे, 3 दिन। तो उसके बाद 10 गायब हो गए, तो 10 गायब हो गए तो कितने बचे होंगे? 6। और 10 गायब होते हैं तो उनकी जगह 4 महिलाएं आ जाती हैं कि चलिए हम साथ निभाएंगे, तो ये आ गई। तो आपसे कहा 4 महिला आ जाती हैं, तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो बचा हुआ काम इतना तो हो गया था, अब इनका बचा हुआ है तो ये कितना होगा? तो पूरा काम है 192। ठीक है भाई सब, कोई यहां तक समस्या हो तो बताओ, एक बार फिर देख लो। आपसे कहा गया है 16 पुरुषों ने काम शुरू किया है, तो 16 पुरुषों ने काम किया 3 दिनों तक, उसके बाद 10 चले गए, तो 10 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6। लेकिन ये 6 बचे तो 4 महिलाएं आ गई कि चलिए हम आपका साथ देते। तो ये क्या है कि टी समय तक लगे रहे और काम को खत्म कर गए। ये तो चले ही गए,
इन्होंने काम शुरू किया तो कुछ तो हो गया होगा, 3 दिन काम हो गया। उसके बाद जो बचा हुआ काम था उसमें क्या थे, 6 पुरुष बचे हुए और 4 महिलाएं नई आ गई हैं। तो इस तरीके से टोटल वर्क कितना है, 192। याद रखिए पुरुष की इफिशियंसी कितनी है, तो 2, और महिला की इफिशियंसी कितनी है, 1। तो ये 2 और ये 1 और इनटू टी बराबर कितना आएगा, 192। ये आएगा 12 और 8 16, 12 और 6 16 टी, ये आएगा 192। ये कितना है भैया, 16 गुना 3 48, 48 दूने 96। तो यहां देखेंगे 16 टी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो ये आएगा 96। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, तो 16 गुना 6 96। तो 16 गुना 6 यानी शेष काम को करने में कितना वक्त लगेगा। अब अतिरिक्त समय नहीं पूछा है, नहीं तो आप अतिरिक्त समय कहने लगे। अब क्या पूछा है, इतना काम हो गया था तो इतने काम को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, हो गया कि नहीं हुआ, कुछ कहना है, कुछ कहना सुनना नहीं है, आगे बढ़ जाएं। पूछना है क्या किसी को, चलिए कोई बात नहीं। यह देखिए इसके बाद क्या है, चलिए भाई पढ़िए। देखिए आपसे कहा गया है, ये लिखा हुआ है 3 पुरुष 2 पुरुष 3 महिलाएं 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिनों में जोत सकते हैं। इसका मतलब काम हमारा क्या है, 10 हेक्टेयर का खेत, हाँ या ना। यानी हमसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है 2 पुरुष 3 महिलाएं और 4 बच्चे, ये लिखा हुआ है कि 10 दिनों में कितना काम कर देते हैं, 10 हेक्टेयर का, हाँ या ना। ये 2 महिलाएं 2 पुरुष 3 महिलाएं और 4 बच्चे 10 दिनों में 10 हेक्टेयर खेत को जोत देते हैं। तो आपसे कहा गया है कि 16 हेक्टेयर खेत को जोतने के लिए 6 पुरुष 4 महिलाएं और 7 बच्चे कितना दिन लेंगे, ये कहा है। तो हम यहां कह सकते हैं
कि ये लिखा हुआ है कितना, ये लिखा हुआ है 6 पुरुष 4 महिलाएं और 7 बच्चे 16 हेक्टेयर खेत को जोतने में कितना समय लेंगे, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। ये इनका काम ये और इनका काम ये, ऐसे लिखा जा सकता है। आपने क्या लिखा तो जा सकता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कब क्या लिखना है। आप ये कह सकते हैं, कोई बात नहीं। आपने कहा है कि यहां से 6 आदमी 4 औरतें और 7 बच्चे यानी कितने दिनों में 16 बीघे खेत को 16 हेक्टेयर खेत को जोत देंगे। तो देखो भाई, अगर मैं ऐसा कह दूं कि यहां मैं 10/16 का मल्टीप्लाई कर दूं और यहां 10/16 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपको कोई तकलीफ है क्या, बोलो, है नहीं है। तो ये और ये क्या हो गया, ये तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 और बटे 10, ये आएगा 6m 4f और ये 7b और इंटू टी। 10 हेक्टेयर का मतलब क्या हो जाता है भाई, 10 हेक्टेयर का मतलब तो ये आएगा 2m 3f और 4b और इंटू 10। अरे भैया ये 10 हेक्टेयर का मतलब ये है कि नहीं है, तो इसका मतलब 10 हेक्टेयर, तो ये हमारे पास यहाँ 10 हेक्टेयर ही तो बचा है। तो इस 10 हेक्टेयर की वैल्यू क्या रख दी हमने, ये। अब आप देखेंगे 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल। अब आपको यहाँ लिखा हुआ है कि ये 6 आदमी की इफिशियंसी कितनी है, 5, महिलाओं की इफिशियंसी कितनी है, 4, बच्चों की इफिशियंसी कितनी है, 2 और बटे 16 और इंटू टी बराबर आदमी की इफिशियंसी 5, महिला की इफिशियंसी 4 और बच्चे की इफिशियंसी 2। आप यहां क्या क्या कह सकते हो, समझिए। देखिए ये हमारे पास है 30 और 16 46 और 14 60, ये आ जाएगा 60 और ये टी, ये 60 और ये कितना आएगा टी, ये आएगा 10 और 12 22, 22 और 8 30, ये आ जाएगा 30, ये 60 गुना 2 और ये आ जाएगा 8। तो टी बराबर कितना आ जाएगा भाई, तो टी बराबर आ जाएगा 8 दिन। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 दिन। लेकिन जब ऐसे आ रहा है तो हम इसको ऐसे करेंगे, कैसे, हमें ऐसे करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यानी हमसे कहा है कि 2 पुरुष 3 महिलाएं और 4 बच्चे किसी काम को करते हैं 10 दिनों में, और आपसे 6 पुरुष 4 महिलाएं और 7 बच्चे 16, ये 10 बीघा करते हैं, तो ये कितना करते हैं, 16 हेक्टेयर कहते हैं, तो हेक्टेयर कह दो। ये समय हो गया टी। यहां से आप चाहें तो 10 और 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। भैया यहां इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 2। यहां देखेंगे कितना, 5, ये 4 और ये 2 और इंटू क्या हो जाएगा टी। टी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी बाई 16 आ जाएगा कि नहीं। टी का क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो टी था हमारा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके कहां पहुंचा दिया, दूसरी तरफ। ये आएगा 10 और 12 22, 22 और 8 30, ये आ जाएगा हमारे पास 30, 30 और 16 46, 46 और 14 60। और यहां से अगर हम देखेंगे टी की वैल्यू तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये भी क्या हो जाएगा, ये 30 दूने 60 और ये कितना आ जाएगा 8। तो यहां से आप देख रहे हैं टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 दिन। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 8 दिन। टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 8 दिन।
तो मुझे ये ठीक लग रहा है, इसलिए मैंने वो भी आपको लिखा हुआ छोड़ दिया, लेकिन आप कोशिश करना कि ऐसे करें। हो गया ना? देखिए आगे, इसके बाद लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? करो भाई, आपके लिए ही। कर लिया? अच्छा, यही बच गया था बस। हुआ क्या किसी का? कितना आ गया? तुम लोग कर रहे हो कि कुछ और कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अच्छा, टाइम खराब चल रहा है क्या? घड़ी का कि आपका, किसका चल रहा है? देखिए, चलिए, यह देखें, सुनिए, आपसे कहा है एक आदमी, 3 औरतें और 4 लड़के। एक आदमी, 3 औरत और 4 लड़के काम को करते हैं 96 दिन में। 2 आदमी और 8 लड़के काम को करते हैं 80 दिनों में। और 2 आदमी, 3 औरतें काम को करती हैं कितने दिनों में? 120 दिनों में। तो ये आपको क्यों नहीं आया? एक तो क्या है, हमारा दिमाग है वो इस बात पे सेट हो जाता है कि अगर ये टाइप चल रहा है तो अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही ऐसे होंगे। ये टाइप, अगर एक आध क्वेश्चन आपने पुराना भी डाल दिया तो इस चक्कर में नहीं हो रहा है, क्योंकि हम पुराना तो सोच ही नहीं सकते। अब पूरा दिमाग कहाँ लगा रहे हैं कि इसको जो अभी चल रही है चलन वैसे ही करें। ऐसा ही है, या तो ऐसे कर लो, बाकी दूसरे तरीके से करोगे तो टाइम थोड़ा सा कंज्यूम। आपने कैसे किया है? ऐसे ही किया है, क्योंकि हमने देखा था ना ABC, BC, AC ये तो किए ही है। तो यहाँ क्या है, बस ABC की जगह क्या हो गया, उनके साथ 2ABC, 3ABC, 4ABC तो ऐसे भी किए थे। A भी अपनी इफिशियंसी को 2 गुना कर दे और B अपनी इफिशियंसी को 1/3 कम कर दे, ऐसे क्वेश्चन किए थे कि नहीं? यानी अगर आप A अपनी इफिशियंसी का 2 टाइम्स कर दे और B अपना 1/3 कर दे, ऐसी भी बातें हुई हैं। तो सबसे पहले कहानी कहां पहुंचेगी कि इनका एलसीएम देखेंगे। तो इनका एलसीएम कितना लिख दें? इनका एलसीएम लिख दो 720 आ जाएगा। ये लिखा हुआ है 80
ये लिखा हुआ है 96 और ये लिखा हुआ है 120। भैया मुझे सब में 8 कॉमन दिख रहा है, तो 8 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 10, 12 और ये 15। अब हमें इसमें 2 कॉमन और दिखा तो कितना आ जाएगा 5, 6 और 15। फिर आपने 5 कॉमन ले लिया तो 1, 6 और कितना 3, फिर 3 ले लिया तो ये 2 और बच जाएगा। तो 8 दूने 16, 16 गुना 5 80 और 3 दूने 6, तो ये आ जाएगा आपका 8 गुना 6 48, 480 आ जाएगा। कितना आ गया 480 आ जाएगा। तो ये आएगा 480। आप अपने हिसाब से आसान तरीके से क्या करना है, इसको पहले 2 से डिवाइड करना, जितनी बार हो जाए, फिर 3 से करना, फिर 5 से करना। तो यहां आपने देखा कि 96 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार होगा, ये 6 बार होगा और ये 4 बार डिवाइड होगा। अब हमें क्या चाहिए, 5 आदमी और 12 लड़के काम को करेंगे। तो पूरा फोकस ये है कि एक आदमी की इफिशिएंसी कितनी होगी और एक लड़के की इफिशिएंसी कितनी होगी। अगर हम आदमी और लड़के की इफिशिएंसी काउंट कर पाए, अगर हम आदमी और लड़के की इफिशिएंसी पता कर पाए तो हम आंसर पता कर पाएंगे। आदमी और लड़का, यहां आदमी और लड़का है लेकिन यहां आदमी और औरत है। देखो भाई, कोई ना कोई जुगाड़ तो दी होती है। ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, अगर आपने कहा कि यहां मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, आपके दिमाग में आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि 2 का करना है। भैया जरूरतें आपको सब कुछ सिखा देंगी। आदमी की जो जरूरतें हैं ना, वो आपको सब कुछ सिखा देंगी कि काय की जरूरत है। इंसान के बारे में कहा जाता है कि धरती का जो सबसे कमजोर जीव है उनमें से एक था। जो पुराने इतिहासकार हैं, या हम ये कहेंगे पुराने जमाने में जब हम भी इंसान न होके जानवर ही थे, तब ऐसा बताया जाता है कि इंसान सबसे क्या है कि कमजोर था शारीरिक रूप से। तो जीने की जद्दोजहद, यानी जीना तो सभी को था। तो सबसे पहले ऐसा बताया जाता है कि सबसे पहले उसने क्या किया कि ग्रुप में रहना शुरू किया, क्योंकि अकेला था, कमजोर था, तो डंकी बड़ी सी बिल्ली भी आ गई तो वो भी खा जाएगी। ना तो तेज दौड़ सकता कि हिरनी जैसा तेज दौड़ जाए तो शेर से बच जाए, ना तो दौड़ सकता है ना कुछ कर सकता है। तो अपनी जरूरतों के लिए उसने क्या किया, सबसे पहले ग्रुप में रहना शुरू किया कि साहब क्या है कि अगर हम अकेले अकेले घूमेंगे तो कोई भी शिकार कर लेगा। इसलिए सबसे पहले उसने क्या किया, इकट्ठा रहना शुरू किया। मजबूरी में किया, ऐसा नहीं है कि उनका मन करता था। जब धीरे धीरे उन्होंने इकट्ठा किया, फिर आपको पता है कि हिरनी को वो चाहे तो दौड़ के पकड़ नहीं सकता। शेर के बारे में तो सोच भी नहीं सकता कि शेर का शिकार खाए। तो ऐसी मजबूरियों में ही उन्होंने फिर क्या है कि ग्रुप में धीरे धीरे शिकार शुरू किया, और धीरे धीरे जब ग्रुप में रहने लगे तो थोड़े से सामाजिक हुए, एक दूसरे से क्या है कि उनके जो भी है तालमेल बनना शुरू हुआ। तो क्या थी वहां जरूरतें, उन जरूरतों ने धीरे धीरे हमें यहां तक पहुंचा दिया। तो कभी भी कोई भी प्रश्न आता है हमें, तो ये क्या है कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हमने खूब सीखी है बचपन में। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, ये देखिए। तो अब हमें क्या करना था कि हमें बच्चे की और आदमी की इफिशिएंसी चाहिए। तो आपने कहा कि यहां 2 आदमी हैं और यहां 4 लड़के हैं, यहां औरतें हैं यहां, लेकिन अगर मैं यहां बनाऊं तो यहां औरतें तो हैं, यानी कहीं ना कहीं हमें 2 क्वांटिटी को, ये 3 है, ये हमारे पास ABC 3 है, यानी इसमें विभीषण पकड़ना है हमें। कौन पकड़ना है? विभीषण, तभी लंका को निपटाया जा सकता है। तो कहानी इस बात की है कि कोई 2 इसके बराबर करनी है, क्योंकि 2 को अगर कैंसिल कर देंगे तो एक की इफिशिएंसी। तो पहले मैंने देखा कि इन दोनों में कोई बन सकता है क्या, तो आपने कहा M और F है, तो यहां M और F बराबर बनाने के लिए आपने M को बराबर बनाएंगे तो F गड़बड़ कर देगा, और F को बराबर बनाएंगे तो, यानी इससे तो हमारा काम बन नहीं रहा है। लेकिन आपने कहा ये 2M है और ये इतना है,
तो अगर मैं यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और यहां 2 का, तो बन गया। तो यहां से बना के लाए, 2 का मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 2m और ये आएगा 6f और ये आ जाएगा 8b और बराबर आ जाएगा 10। इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई किया यहां तक। अब इसको ले आए यहां, ये आएगा 2m और प्लस के 8b और बराबर कितना आ जाएगा, ये 6। देखिए यही विभीषण मिलेगा आपको, एक तो ये और एक ये हो गया 6f बराबर कितना आएगा 4। इसका मतलब f की जो इफिशियंसी आएगी वो कितनी आएगी, 2/3। मिल गया एक मिल गया। अब तो क्या है कि लंका धराशायी होगी, बता ही दिया। एक मिलेगा तो अब हम किसी को भी पकड़ सकते हैं। जब हमें एक मिल ही गया तो अब हम किसी भी इक्वेशन में, मान लो जी इस इक्वेशन पे आते हो, तो ये लिखा हुआ है 2 और m और ये लिखा हुआ है 3 और f की वैल्यू है 2/3 और बराबर कितना है 4। यहां से ये कैंसिल कर दिया तो 2m बराबर आ जाएगा 4 और ये वाला 2 इधर चला गया तो माइनस के 2, तो m बराबर आ जाएगा कितना 2। तो m की इफिशियंसी कितनी आ गई 1। अब आपको इसको पकड़ लो, तो आपने कहा ये लिखा हुआ 2 और m और ये लिखा हुआ कितना 8 और ये b बराबर कितना है भैया 6। ये वहां चला जाएगा तो 8b की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 4/8 यानी 1/2। आ गया सबकी इफिशियंसी कि नहीं आई? सबकी इफिशियंसी आ गई। तो अब हमें चाहिए कितना, कि टाइम है कितना है 480। किससे करवाना है? 5 आदमी, आदमी की इफिशियंसी 1, 12 लड़के, लड़कों की इफिशियंसी 1/2। तो ये आ जाएगा 480 और 5 और 6 11, 11 गुना 4 44, 11 गुना 3 33। तो ये आ जाएगा इतने दिन, यानी 5 आदमी और 12 लड़के इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो 11 सही 7 बटे, ये लिखा हुआ कितना 43 सही 7 बटे 11 दिन। चलिए भाई आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, बाकी कल बात करेंगे। शुक्रिया आप सभी का कि आप शांति से बैठे रहे 5 मिनट ज्यादा। खुला हुआ है गेट।